यसु के मौजज़ात सिर्फ कहानियां नहीं है, ये वो वाकयात हैं जिन्होंने तारीख का रुख मोड़ दिया। तो चलिए आज हम इनमें से कुछ सबसे ताकतवर लम्हात को देखते हैं, बिल्कुल एक फिल्म की तरह, और समझने की कोशिश करते हैं कि ये सब हुआ कैसे। अब देखें, इनकी तादाद पर थोड़ी बहस है, लेकिन आमतौर पर माना जाता है कि अनाजील में 37 अलग अलग मौजज़ात रिकॉर्ड किए गए हैं। हम इस सफर में उनमें से कुछ खास चुने हुए मौजज़ात पर फोकस करेंगे ताकि इन वाकयात की गहराई को समझा जा सके। तो हमारा सफर 6 मौजज़ात से गुजरेगा। हर एक मौजज़ा कुदरत के एक अलग पहलू को सामने लाएगा, जैसे पानी और हवा पर इख्तियार, फितरत के उसूलों पर कंट्रोल, और हाँ, यहाँ तक कि मौत पर भी गलबा पाना। चलें, हमारा पहला स्टॉप है काना में एक शादी। जश्न का माहौल है, सब लोग खुश हैं, लेकिन अचानक एक मसला खड़ा हो जाता है। मई खत्म हो गई है, और उस दौर में ये सिर्फ एक छोटी सी बात नहीं थी, बल्कि मेजबानों के लिए तो ये एक बहुत बड़ी समाजी शर्मिंदगी थी। ऐसे में यसु की वालदा ने खादमों को सिर्फ एक सीधी सादी हिदायत दी, जो कुछ वो तुमसे कहें वही करना। जरा इस बात पर गौर करें, मौजज़ा किसी शोर शराबे से शुरू नहीं होता, बल्कि सिर्फ एक खामोश इताअत के लम्हे से। और नतीजा बिल्कुल हैरान कुन। जब दावत के निगरान ने उसे चखा तो वो सिर्फ में नहीं थी, उसने उसे उस दावत की सबसे बेहतरीन में करार दिया। ये तब्दीली फौरन हुई और मुकम्मल थी। आम सपानी एकदम आला किस्म की में बदल चुका था। अब सीन बदलता है। जरा तसव्वुर करें, सुबह का वक्त है, गलील की झील पर शिमोन पतरस और दूसरे माहीगीर अपने खाली जाल धो रहे हैं। वो थके हुए हैं, मायूस हैं, क्योंकि पूरी रात की मेहनत के बाद भी उनके हाथ कुछ नहीं लगा। और फिर एक लम्हे में सब कुछ बदल गया। पूरी रात की नाकामी के बाद सिर्फ एक हुक्म मानने पर उनके जाल मछलियों से इतने भर गए कि कश्तियां डूबने लगीं। सोचिए, कमी से इतनी ज्यादती, ये एक नाकाबिले यकीन मिसाल थी। और शिमोन पतरस का रद्द अमल ये था। वो उस मोजज़े को देखकर वो खौफ और हैबत से घुटनों के बल गिर पड़ा। ये सिर्फ मछलियों का ढेर नहीं था, बिल्कुल नहीं। ये वो लम्हा था जब उसने अपनी आंखों से कुछ ऐसा देखा जो उसकी समझ से बाहर था, और उसने यीशु की अजमत को पहचान लिया। एक बार फिर मंजर बदलता है। अब हम एक कश्ती में हैं, तजुर्बाकार माहीगीरों के साथ, और फिर अचानक एक शदीद तूफान उठता है। लहरें कश्ती से टकरा रही हैं, और वो लोग जो समुंदर को अपने घर की तरह जानते थे, अब अपनी जानों के लिए डर रहे हैं। उनकी चीखों में सिर्फ खौफ नहीं, मायूसी और बेबसी भी साफ नजर आ रही है। वो यसु को जगाते हैं, जो कश्ती के पिछले हिस्से में एक तकिए पर आराम से सो रहे थे। उनका सवाल सिर्फ मदद की पुकार नहीं है, बल्कि किस्म का शिकवा भी है कि इस अफरा तफरी में वो इतने पुरसुकून कैसे हैं। और फिर वो लम्हा आता है। यसु खड़े होते हैं, हवा को डांटते हैं और समंदर से कहते हैं। इस हुक्म का असर फौरी और मुकम्मल। सुकून छा जाता है। तूफान बिल्कुल ऐसे थम जाता है जैसे कभी था ही नहीं। और इस सीन का इख्तिताम शागिर्दों के इस हैरान कुन सवाल पर होता है। अब उनका खौफ तूफान से नहीं रहा, अब वो उस शख्स से डर रहे हैं जो उनकी कश्ती में है। उन्हें एहसास हो रहा है कि वो किसी ऐसी हस्ती के साथ सफर कर रहे हैं जिसका इख्तियार फितरत के कवानीन से भी ऊपर है। चलिए, अब हम एक वीरान पहाड़ी पर हैं। शाम ढल रही है और एक बहुत बड़ा हुजूम जमा है, करीबन 5000 मर्द और उनके अलावा औरतें और बच्चे भी। मसला, इतने लोगों को खिलाने के लिए वहां कुछ भी नहीं है, बिल्कुल कोई वसाइल नहीं। सूरत हाल देखिए, बिल्कुल नामुमकिन लग रही है। हजारों भूखे लोग और उनके पास है क्या? सिर्फ 5 रोटियां और 2 मछलियां। ये फर्क इतना बड़ा था कि इसका कोई मंतिकी हल नजर ही नहीं आ रहा था। और इसका नतीजा सिर्फ ये नहीं कि सबने पेट भरकर खाया। असल हैरत की बात तो ये थी कि सबके खाने के बाद भी पूरी 12 टोकरियां बच गईं। ये मौजिज़ा सिर्फ ज़रूरत पूरी करने के लिए नहीं था, बल्कि ये किल्लत को कसरत में बदलने का एक ज़बरदस्त मुज़ाहिरा था। एक और मंजर, फिर से वही शागिर्द अपनी कश्ती में अकेले, समंदर के बीचों बीच। लहरें उन्हें इधर उधर पटक रही हैं, और फिर गहरे अंधेरे में वो एक साए को पानी पर चलते हुए देखते हैं। इस मंजर को देखकर उन पर शदीद खौफ तारी हो जाता है। ये पूरा वाकया कई मरहलों से गुजरता है। पहले तो दहशत, फिर पतरस के ईमान का एक सख्त इम्तिहान, और आखिर में सुकून। जब यीशु कश्ती में सवार होते हैं और हवा थम जाती है, तो ये सिर्फ फितरत पर कंट्रोल की बात नहीं, ये ईमान और शक की भी एक गहरी कहानी है। अब हम आते हैं उस मौजज़े की तरफ जिसे सबसे बड़ा समझा जाता है, लेज़र की कहानी। वो यीशु का दोस्त था,
और सबसे अहम बात, जब यीशु बैत अन्या पहुंचते हैं तो लेज़र को कब्र में दफनाए हुए पूरे 4 दिन गुजर चुके थे। लियाजर की बहन मार्था के अल्फाज सुनिए। वो मौत की असलियत बयान करते हैं। ए खुदावन, अब तक तो उसमें से बदबू आने लगी होगी। उसके लिए उम्मीद की हर किरण बुझ चुकी थी। ये एक ऐसी हकीकत थी जिसे बदला नहीं जा सकता था। उसके भाई का जिस्म गलना शुरू हो चुका था। इस लम्हे की ताकत देखें, इसके हुक्म की सादगी में है। कोई लंबी दुआ नहीं, कोई रस्म नहीं, सिर्फ कब्र के पास खड़े होकर बुलंद आवाज में एक हुक्म, लेज़र बाहर आ जाओ। यह हुक्म था जो सीधा मौत को दिया गया था। और फिर सबकी आंखों के सामने लेज़र कब्र से बाहर निकल आया, अभी भी अपने कफन में लपटा हुआ। ये मौत के अमल को उलट होते हुए देखने का एक जिंदा सबूत था, जिंदगी की मौत पर एक वाज़े फतह। तो इन 6 मौजज़ात को अगर हम देखें तो हमें कुछ खास मौज़ूआत नजर आते हैं। पानी को में बदलना, यह है तब्दीली। हुजूम को खाना खिलाना, फराहमी। तूफान को रोकना, इख्तियार। और लाजर को जिंदा करना, बहाली की सबसे बड़ी मिसाल। ये सब ताकत के अलग अलग रूप दिखाते हैं। तो आखिर में एक सवाल, अपने ज़ाती अकीदे से हटकर सोचिए कि आखिर इन कहानियों ने, यानी एक बड़े मकसद के लिए फितरत के उसूलों को तोड़ने के इस तसव्वुर ने 2000 साल से इंसानी सकाफत, फन और उम्मीद के नज़रिए को कैसे शक्ल दिया है। ये सिर्फ मजहबी कहानियां नहीं है, ये इंसानी उम्मीद की कहानियां हैं, नामुमकिन पर काबू पाने की और इस यकीन की कि जो हमें दिख रहा है वही आखिरी सच नहीं है।